हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बी बेसिक। आज हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ में दूसरी क्लास कर रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी सेकंड क्लास को। पहला क्वेश्चन है आज का, क्लोव इज़ आ। ऑप्शन ए है फ्रूट, ऑप्शन बी है ड्राई फ्लावर बर्ड, ऑप्शन सी है वेजिटेटिव बर्ड, ऑप्शन डी है सीड। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्राई फ्लावर बर्ड है क्लोव। और जो क्लोव खुद है वो फैमिली से बिलोंग करती है माइटेसी से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल वॉल ऑफ एनी फंगस इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट इन हैविंग। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सेल वॉल होती है फंगस की वो प्लांट की सेल वॉल से किस तरह से अलग होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी काइटिन, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। तो जो सेल वॉल होती है फंगस की वो काइटिन की होती है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और जबकि जो प्लांट होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IR20 इज़ अ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी है राइस, ऑप्शन सी है वीट, ऑप्शन डी है शुगर केन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राइस। तो IR20 किसकी हाई यील्डिंग वेराइटी है? राइस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। मतलब इनमें से क्या, जो नीचे में ऑप्शंस दिए हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है एंजियोस्पर्म की। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो जो होते हैं ऐसी सीड्स होती हैं जो कि कवर्ड हो या फिर प्रोटेक्टेड हो। तो ऐसी सीड्स हो जाती हैं एंजियोस्पर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमें दिया है, ऑप्शन ए थिक बार्क, ऑप्शन बी स्मॉल रूट्स, ऑप्शन सी लॉन्ग लीफ और ऑप्शन डी कंसील्ड सीड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि कंसील्ड सीड। क्योंकि जो कंसील्ड वर्ड है इसी का मतलब भी जो है वो होता है कवर्ड। जैसे हमने अभी देखा भी था, तो एंजियोस्पर्म में सीड कवर्ड या प्रोटेक्टेड रहती हैं, तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ही हो गया ये। तो ऑप्शन डी जो है वो कंसील्ड सीड इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉटनिस्ट इज क्रेडिटेड विथ क्रिएटिंग वन ऑफ द फर्स्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। इन्होंने पूछा है कि कौन से बॉटनिस्ट है जिन्हें क्रेडिट दिया जाता है, उन्होंने वन ऑफ द फर्स्ट नेचुरल सिस्टम जो है दिया प्लांट क्लासिफिकेशन का। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास ऑगस्ट विल्हेम इल्का, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी जोसेफ डेल्टन हुकर, ऑप्शन डी जोसेफ बैंक्स। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, जोसेफ डेल्टन हुकर। ये जो है इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी है आंवला, ऑप्शन सी है मैंगो और ऑप्शन डी तुलसी। अब ये जो सारे ऑप्शंस हमें दिए हैं इन सब के अपने अपने मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। और पूछा ये हमसे कि किसको हर्बल इंडियन डॉक्टर बोलते हैं, हम किसको बोलते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। तुलसी जो है उसे बोला जाता है हर्बल इंडियन डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर किसका है। ऑप्शन ए है टी, ऑप्शन बी है कॉफ़ी, ऑप्शन सी है वीट, ऑप्शन डी है राइस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइड स्टेम। इनमें से पूछा गया है कौन सी जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है। तो पहली चीज़ तो अगर हम थोड़ा बहुत समझें मॉडिफाइड स्टेम क्या होता है, तो जो मॉडिफाइड स्टेम है उसका मतलब ये होता है कि कोई भी ट्यूबर या जो स्टेम होती है, स्टेम जो है वो चेंज करे अपना शेप या फिर फंक्शन, जो उसका यूजुअल वन है उसकी जगह पे कुछ और ही फंक्शन अगर वो परफॉर्म करने लगे तो उसे हम क्या कहने लगते हैं, मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, तो अब मॉडिफाइड स्टेम हमें थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा क्या होता है। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कैरोट, ऑप्शन बी स्वीट पोटैटो, ऑप्शन सी कोकोनट, ऑप्शन डी पोटैटो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि पोटैटो। नेक्स्ट पे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुगर केन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप इन इंडिया, इट इज़ ग्रोन टू ऑब्टेन। ये बोल रहे हैं कि शुगर केन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है इंडिया के अंदर, तो ये जो है वो ग्रो किया जाता है क्या ऑब्टेन करने के लिए, यानी कि क्या पाने के लिए। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये आ जाती है कि जो ये वर्ड दिया है हमें कैश क्रॉप इन इंडिया, तो इसमें जो ये कैश क्रॉप है वो क्या, कैश क्रॉप से क्या मतलब है, तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। कैश क्रॉप का मतलब यूजुअली ये बोल सकते हैं कि ये जो है वो कल्टीवेट की जाती है फॉर प्रॉफिट रेदर देन कंजप्शन। मतलब शॉर्ट में लिखा है ये, इसका ये मतलब है कैश क्रॉप ऐसी क्रॉप होती हैं जिनको जो है फार्मर या जो फैमिली ग्रो कर रही है वो इसलिए करती है कि वो उसको बेच सके, ना कि खुद के लिए करती है। खुद के कंजम्पशन से ज़्यादा, या खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं, वो इसलिए ग्रो करती है ताकि वो किसी और को बेच सके या जो है उसमें डील कर सके, तो उससे उन्हें पैसे मिलते हैं, इसलिए कैश क्रॉप कहते हैं उन्हें। तो जो शुगर है वो जो है कैश क्रॉप है, तो इससे जो है वो क्या ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं अब हम। ऑप्शन ए है स्टार्च, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है फ्रक्टोज और ऑप्शन डी है सुक्रोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि सुक्रोज। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग। तो इन्होंने पूछा है जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। तो थोड़ा बहुत बडिंग समझें, तो बडिंग का मतलब होता है ऐसे, पहली चीज़ तो जो बडिंग होती है वो एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो कैसे डेवलप होता है, किसी भी बर्ड के थ्रू या आउट ग्रोथ करता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो ये बडिंग होता है। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी है अमीबा, ऑप्शन सी है ईस्ट, ऑप्शन डी है पैरामीशियम। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या होगा इसमें, तो इसमें वो राइट आंसर होगा ईस्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, पार्थेनोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच। अब जिसको पार्थेनोजेनेसिस की डेफिनेशन पता होगी उसको ऑप्शन में आंसर पता चल जाएगा, लेकिन हम फिर भी एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्रूट डेवलप विथआउट हार्मोन, फ्रूट डेवलप विथआउट फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन सी है डेवलपमेंट ऑफ एग विथआउट फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन डी है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विथआउट फर्टिलाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्रूट डेवलप विथआउट फर्टिलाइजेशन। तो जो पार्थेनोजेनेसिस है ना, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो भी यही होती है, रिप्रोडक्शन विथआउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फ्रॉम ओवम। ये शॉर्ट में लिखा है, ऐसे डेफिनेशन प्रॉपर ये नहीं हो जाएगी, बट शॉर्ट में लिखा है ये रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम ओवम। तो इसी को हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, जब फर्टिलाइजेशन के बिना ही रिप्रोडक्शन जो है वो हो सकता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट मॉडिफाइड इनटू पिचर इन पिचर प्लांट। इन्होंने पूछा है कि जो पिचर प्लांट होते हैं उनमें कौन सा पार्ट जो है वो पिचर की तरह मॉडिफाइड हो जाता है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहली चीज़ तो पिचर प्लांट क्या होता है, तो पिचर प्लांट जो है वो टाइप ऑफ कार्निवोरस होता है। कार्निवोरस होता है जो कि क्या करता है, ऑब्टेंड करता है न्यूट्रिएंट, ठीक है, ऑब्टेंड करता है न्यूट्रिएंट बाय कैप्चरिंग एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट। तो ये क्या कहलाते हैं, ये पिचर प्लांट कहलाते हैं, जो इंसेक्ट को जो है एज अ न्यूट्रिएंट जो है या एज अ इंसेक्ट को जो वो ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर, वो पिचर प्लांट होते हैं। तो अब इन्होंने पूछा इस पिचर प्लांट में कौन सा पार्ट मॉडिफाई होता है। ऑप्शन ए है स्टेम, ऑप्शन बी है लीफ, ऑप्शन सी है पेट्यूल, ऑप्शन डी है स्टिपुलेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो लीफ होती है वो मॉडिफाई होती है। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन फाइबर। इनमें से क्या एक प्रोटीन फाइबर है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन ए पॉलिस्टर, ऑप्शन सी सिल्क, ऑप्शन डी कॉटन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि सिल्क जो है वो प्रोटीन फाइबर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्रॉप शोन एट द कमिसमेंट ऑफ द मॉनसून इज कॉल्ड। अब इस क्वेश्चन में ये जो कमिसमेंट है इसका मतलब होता है शुरुआत। तो जो फसलें मौसम के या मॉनसून के शुरुआत में आ जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रबी क्रॉप, ऑप्शन बी है कैश क्रॉप, ऑप्शन सी है खरीफ क्रॉप, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट फ्रॉम विच कोको एंड चॉकलेट आर ऑब्टेन्ड इज अ। ये क्वेश्चन बोल रहा है जिससे हम कोको और चॉकलेट ऑब्टेन्ड करते हैं वो प्लांट क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हर्ब, ऑप्शन बी है श्रब, ऑप्शन सी है स्मॉल ट्री, ऑप्शन डी है वेरी स्मॉल ट्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि श्रब। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द प्लास्टिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर्स ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर्स। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि ये इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक प्लास्टिड है जो क्या करता है फ्रूट और फ्लावर को कलर देता है। अब जो ये नीचे ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन सी प्रोटोप्लास्ट और ऑप्शन डी क्रोमोप्लास्ट, ये जो हैं वो इनमें से ये सब क्या है प्लास्टिड के टाइप्स हैं। तो इसमें से जो प्लास्टिड बताओ जो फ्रूट और फ्लावर को जो है वो कलर देता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसी वे में हमें बताना है इनमें से कौन सा फ्रूट और फ्लावर के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलर किसको देता है फ्रूट और फ्लावर्स को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च इज अ एग्जाम्पल ऑफ। स्टार्च किसका एग्जाम्पल है? तो जो स्टार्च होता है वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। जो स्टार्च क्या होती है? एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है हमारे पास पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन बी है ओलिगोसैकेराइड, ऑप्शन सी है मोनोसैकेराइड, ऑप्शन डी है डाइसैकेराइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्क ऑफ विच ट्री इज यूज्ड एज अ कंक्लीमेंट। ठीक है, अब ये बोल रहा है जो बार्क किस ट्री की जो है वो एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज़ की जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सिनेमन, ऑप्शन बी है क्लोव, ऑप्शन सी है नीम, ऑप्शन डी है पाम। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सिनेमन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड फ्रॉम। जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन है वो रिलीज्ड होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें वैसे फोटोसिंथेसिस पता होगा, बट फिर भी फोटोसिंथेसिस क्या होती है? तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट होते हैं वो यूज़ करते हैं सनलाइट, वाटर और CO2 को टू क्रिएट ओन फूड। मतलब जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं वो सनलाइट, वाटर और CO2 को। ठीक है, तो ये जो वोल प्रोसेस होती है ना इसी को हम फोटोसिंथेसिस के तरह पे जानते हैं। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए हमारे पास CO2, ऑप्शन बी है H2O, ऑप्शन सी है बोथ CO2 एंड H2O, ऑप्शन डी है क्लोरोफिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि H2O। तो जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस रिलीज़ करता है वो H2O के थ्रू रिलीज़ करता है। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट रिसीव नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ। अब ये पूछ रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो रिसीव करते हैं नाइट्रोजन किस फॉर्म में। ऑप्शन ए है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी नाइट्राइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि नाइट्रेट। तो जो प्लांट नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, वो कन्वर्ट होकर किस फॉर्म में ले पाते हैं? तो नाइट्रेट के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म। इनमें से कौन सा प्लांट जो है वो शो करता है क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म क्या होता है वो देख लेते हैं। तो जब किसी के पास दो क्लोरोप्लास्ट हों या दो टाइप के जो हैं क्लोरोप्लास्ट
हों तो उसके वो क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म। मतलब जैसे एक ही प्लांट है बट उसके पास कैसे क्लोरोप्लास्ट है, 2 टाइप की क्लोरोप्लास्ट हैं, तो वो क्या कहलाने लगता है, क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म। तो उसका एग्जाम्पल नीचे दिए गए में से कौन है ये देखना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राइस, ऑप्शन बी है व्हीट, ऑप्शन सी है शुगर बीट, ऑप्शन डी है शुगर केन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। इन्होंने पूछा है जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से क्या एक प्लांट हार्मोन नहीं है। तो पहली चीज़ तो प्लांट हार्मोन जो है वो जनरली हम ऐसे समझ सकते हैं वो केमिकल मैसेंजर की तरह होता है, जो क्या करता है, केमिकल मैसेंजर की तरह होता है, ग्रोथ एंड अदर फंक्शन जो होते हैं प्लांट के उनको रेगुलेट कराते हैं। क्या, हार्मोन। अब क्योंकि वो प्लांट के हार्मोन है तो उन्हें हम प्लांट हार्मोन बोल देंगे। तो जो प्लांट हार्मोन है इनमें से क्या नहीं है, ऑप्शन ए है हमारे पास जिब्रेलिन, ऑप्शन बी है ऑक्सिन, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन्स, ऑप्शन डी थायरोक्सिन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि थायरोक्सिन। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रेस्कोग्राफ अ डिवाइस फॉर मेजरिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट वॉज इन्वेंटेड बाय। इन्होंने पूछा है क्रेस्कोग्राफ डिवाइस है जो कि ग्रोथ में मेज़र करता है प्लांट की, उसे किसने इन्वेंट किया। ऑप्शन दिए हैं हमें नीचे, देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हैदर अली, ऑप्शन बी है सत्येंद्र बोस, ऑप्शन सी है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और ऑप्शन डी है जगदीश चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने जो है वो इन्वेंट किया था क्रेस्कोग्राफ को। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लांट बॉडी द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय। तो इन्होंने पूछा है जो प्लांट्स होते हैं उनमें वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन कौन देखता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बास्ट, ऑप्शन बी है कोलिनकाइमा, ऑप्शन सी है पेरेनकाइमा और ऑप्शन डी है जाइलम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी जाइलम है, क्योंकि जाइलम जो है 2 चीज़ें होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो उसमें जो जाइलम होता है वो क्या देखता है, वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लांट के अंदर वो कौन देखता है, वो देखता है जाइलम। कौन देखता है, तो जाइलम देखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जाइलम। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूट्रिटिव टिश्यू इन द सीड ऑफ हायर प्लांट इज नोन एज। अब जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है किसी भी सीड के अंदर हायर प्लांट के, उसे क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं हम पहले। ऑप्शन ए है हमारे पास एंडोस्पर्म, ऑप्शन बी है मैकुलस, ऑप्शन सी है हाइपोकॉटिल, ऑप्शन डी है एम्ब्रियो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि एंडोस्पर्म। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज सप्लाइड बाय सॉइल टू प्लांट। पहली चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसका मतलब होता है कोई भी न्यूट्रिएंट जो सॉइल को लीस्ट या लो क्वांटिटी में जो है नीड रहती है बट इम्पॉर्टेंट रहते हैं, वाइटल रहते हैं डेवलपमेंट या अपनी ग्रोथ के लिए, उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, जो बहुत कम जो है क्वांटिटी में जो है वो प्लांट को जो है वो चाहिए होते हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए फॉस्फोरस, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी जिंक और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि जिंक। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है विच एंजियोस्पर्म इज वेसल लेस। इन्होंने पूछा है कौन सा एंजियोस्पर्म जो है वो वेसल लेस है। तो यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म इस वेसल लेस में, ये जो वेसल लेस है इससे ये मीन निकल रहा है जो लैक करता हो स्पेशलाइज जाइलम को, वो क्या कहलाते हैं, वेसल लेस। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रिला, ऑप्शन बी ट्रोकोडेंड्रन, ऑप्शन सी मेज और ऑप्शन डी वीट। इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेरिस्टेम विच इज़ फाउंड बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज़ नोन एज डैश मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेम जो है वो फाउंड यानी पाई जाती हो मैच्योर टिश्यू के बीच में, उसे कौन सी मेरिस्टेम बोलेंगे। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इंटरकैलरी, ऑप्शन बी प्राइमरी, ऑप्शन सी लेटरल और ऑप्शन डी एपिकल। ठीक है, तो हम इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरकैलरी। नेक्स्ट पे चलते हैं अब।
नेक्स्ट है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड टू। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लेदर, ऑप्शन बी है ऑयल सीड, ऑप्शन सी है जूट और ऑप्शन डी क्या है? तो कॉटन। तो अब जो ये सिल्वर रेवोल्यूशन है, पहले हम ये भी समझ लेते हैं क्या होता है। ये जो है वो एक रेवोल्यूशन है जो कि इंडिया में फोकस्ड था क्वालिटी एंड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो कॉटन का, इसके ऊपर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कॉटन। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? कॉटन से। इंडिया के अंदर जो है जो क्वालिटी या प्रोडक्शन जो है कॉटन का वो अच्छे से अच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट विच बिहेव एज अ शूट पैरासाइट इज। अब इनमें से कौन सा प्लांट शूट पैरासाइट की तरह जो है वो बिहेव करता है? तो पहली चीज़ तो शूट पैरासाइट या पैरासाइट क्या होते हैं? जो अपने न्यूट्रिएंट या अपना जो फूड है या न्यूट्रिएंट जो है उसके लिए डिपेंड हो अनादर प्लांट पे, ऐसे जो है प्लांट या उसके शूट पे, वो शूट पैरासाइट कहलाते हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फिकस, ऑप्शन बी है सेंटलम, ऑप्शन सी है कस्कुटा, ऑप्शन डी है यूफोरबिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कस्कुटा। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम इसके थर्ड पार्ट में जो है वो कवर करेंगे 60 से लेके 90 तक।